जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। आज इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। आप तस्वीरें इसकी देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में हादसा हुआ है जब ये विमान क्रैश हुआ है। मिराज 2000 ये एयरक्राफ्ट था, फाइटर एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है। नियमित उड़ान पर था, प्रशिक्षण उड़ान पर था। 3 विमान उड़े थे, लेकिन उसमें से एक अचानक क्रैश हो गया। और हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें जो पायलट और को पायलट थे, जो ट्रेनी पायलट थे और पायलट थे, वो सुरक्षित रह गए। वक्त रहते उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया। जो एक सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट में कि अगर एयरक्राफ्ट में खराबी आ जाती है और हवा में है एयरक्राफ्ट, तो उससे पायलट अपने आप को इजेक्ट करके जान बचा सकते हैं। और यही इसमें किया गया, यही तकनीक काम आया कि जब एयरक्राफ्ट में खराबी आई, उसके बाद पायलट्स ने आखिरी संदेश दिया अपने कमांड को और बताया कि हम इजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये इजेक्ट हो गए। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं कि ये एयरक्राफ्ट कौन सा है और कहां पर यह हादसा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट है मिराज 2000 जो हादसे का शिकार हुआ है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा ये स्पीड होती है। फाइटर जेट इसमें काफ़ी सक्षम था इसमें। और मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ का ये बना हुआ है? फ्रांस का बना हुआ है। दसों एविएशन का। 1550 किलोमीटर की रेंज है इसकी, यानी एक बार उड़ान भरने के बाद ये 1550 किलोमीटर तक उड़ सकता था। और यही हादसे का शिकार हुआ है। 17,500 किलोग्राम वजन के साथ ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। और ये काफ़ी वजनी और काफ़ी लोड के साथ जाता है। और ये बहुत ही अच्छे किस्म का, उन्नत किस्म का रहा है। आपको ये भी दिलचस्प बात बताऊं कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उसमें भी इसी फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ था, मिराज 2000, जो ऑपरेशन बालाकोट हुआ था। तो ये काफ़ी सक्षम एयरक्राफ्ट है और इसका काफ़ी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल ये है कि हादसा कहाँ हुआ और क्यों हुआ है, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जो खुद एयरफोर्स ने बताया है अपने एक्स पोस्ट के जरिए कि असल में भारतीय वायुसेना का एक मिराज, ये एक्सपोस्ट बता रहा है इंडियन एयरफोर्स का, एक मिराज 2000 विमान आज एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सिस्टम में खराबी के कारण शिवपुरी ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। ये भी बताया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, वो इस एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगा। और उसी दौरान अपने आप को इजेक्ट करके पायलट्स ने खुद को बचाया। अब ये भी समझिए कि ये हादसा हुआ कहाँ है और कैसे हुआ। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी का इलाका है, जहां पर बहरेट सानी एक गांव है। वहीं पर एयरफोर्स का ये 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हुआ है। यह हादसा हुआ है दोपहर 2:40 पर। प्लेन में 2 पायलट सवार थे, एक जो कि पायलट और एक ट्रेनी पायलट जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, प्रशिक्षण के लिए ये उड़ान थी। हादसे के पहले दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट कर बाहर निकाला और दोनों सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद फिर एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर की टीम पहुंची मौके पर। और इस विमान में जो पायलट विक्रांत जाधव और विंग कमांडर विराज भोला सवार थे। तो विंग कमांडर विराज भोला जो ट्रेनिंग दे रहे थे और पायलट विक्रांत जाधव जो ट्रेनिंग ले रहे थे, ये दोनों इसमें सवार थे। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 विमान ग्वालियर एयरफोर्स बेस से उड़े थे, नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़े थे। इनमें 2 प्लेन सुरक्षित लौट गए। एयरफोर्स ने हादसे की शुरुआती जो वजह बताई है, सिस्टम में खराबी, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। अब दिलचस्प है, जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रेनिंग दी जा रही है, एयरक्राफ्ट हवा में है, काफ़ी रफ्तार से ये फाइटर जेट्स उड़ते हैं आमतौर पर, और उस वक्त ट्रेनिंग चल रही हो और कोई तकनीकी खराबी आ जाए, तो फिर उसका एक बाकायदा प्रोटोकॉल है कि क्या करना है आपको। विंग कमांडर भी इसमें मौजूद थे। तो उस वक्त वहां से तुरंत रेडियो मैसेज दिया गया कि विमान में खराबी आ गई है और हम खुद को इजेक्ट कर रहे हैं। बस इतना ही वक्त रहता है, क्योंकि बड़ी तेजी से अगर ये क्रैश होना शुरू होता है तो वक्त नहीं लगता इसे ज़मीन से टकराने में। और अगर ज़मीन पे जिस वक्त टकरा रहा हो इतना भारी भरकम एयरक्राफ्ट, तो फिर इसके परखच्चे उड़ते हैं और तुरंत आग, एक बड़ा धमाका भी होता है। उससे पहले आपको इजेक्ट कर लेना है, उस साइड से दूर रहना है ज़मीन पर आने से पहले जहां पर एयरक्राफ्ट टकराने वाला है। तो ये काफ़ी दक्षता की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है। स्किल पायलट ये कर सकते हैं कि आप कब इजेक्ट करें, आपकी टाइमिंग क्या हो,
ताकि उस साइड से जहां पर ये एरोप्लेन जाकर ज़मीन से टकराएगा, आग का बवंडर गोला उठेगा, उससे आप दूर गिरे। और यही हुआ यहाँ पर भी। वक्त रहते पायलट्स ने खुद को इजेक्ट किया, आखिरी मैसेज दिया, इजेक्ट किया। उसके बाद एयरक्राफ्ट आगे गया, अपनी रफ्तार से ज़मीन से टकराया और आग के गोले में तब्दील हुआ, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके परखच्चे उड़ गए। ये आग जलती हुई, ये एयरक्राफ्ट की जलती हुई तस्वीर देख सकते हैं। लोगों की भीड़ भी उसके बाद आसपास के गांव की जमा हो गए। बताया जा रहा है कि उसके बाद ये देखा गया कि जब नीचे ये एयरक्राफ्ट आ गया तो वहाँ से फिर फ़ोन किया को पायलट ने, जो ट्रेनी पायलट था उसने फ़ोन किया और कहा, फ़ोन पर सुना गया, जो लोग बता रहे हैं वो बता रहे थे कि जोशी माधव बोल रहा हूँ, वेस्ट में इजेक्ट हुआ हूँ, जहाँ पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है मैं वहीं पर हूँ, आसानी से देख सकते हो, मेरे साथ भोला सर भी थे। ये विंग कमांडर भोला है, प्लीज़ जल्दी से मदद भेजो। पायलट जाधव ने अपनी लोकेशन वहाँ से फिर बताई। उन्होंने कहा कि एक एयरक्राफ्ट जल रहा है, ऊपर से दिख जाएगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को चुप रहने को भी कहा ताकि वो आवाज़ जा सके और साफ साफ बात कर सके। इमरजेंसी सिचुएशन होता है, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन होता है, लेकिन बाल बाल एक मोमेंट की देरी डिसीजन लेने में और सब कुछ खत्म। लेकिन वक्त रहते गनीमत रहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं फ़ोन पर बात करते हुए, ये तस्वीर भी है और उनको को पायलट सहारा दे रहा है, फ़ोन किया जा रहा है और यहाँ से मदद मंगाई जा रही है। तो दुखद है कि एयरक्राफ्ट एक क्रैश हो गया। इससे पहले भी ट्रेनी एयरक्राफ्ट पिछले साल फरवरी में ही 13 तारीख को वेस्ट बंगाल में क्रैश हुआ था, इसी तरीके से एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान। और इस तरह के कुछ हादसे आते रहते हैं। इसकी पूरी डिटेल जांच होगी, तब पता चलेगा कि आखिर क्या खराबी आई और क्यों इसको बचाया नहीं जा सका, क्यों हादसे का शिकार हुआ। लेकिन आज ये हादसा अपने आप में बड़ा, मगर दोनों पायलट सुरक्षित। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।